सबसे पहले तो मेरा आपसे एक शिकवा है, नाराज़गी है। वो क्या है कि आप मेरी बयानात को नहीं सुनते, मेरी वीडियो को आप नहीं सुनते हैं। तो गुजारिश करूँगा कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अहबाब को भी कहें, वो भी सुना करें। और जो भी कोई मसला हो आप मुझसे ज़रूर पूछ लिया करें, ज़रूर आप मुझसे पूछ लिया करें। जो भी मसला पेश आए कमेंट कर दिया करें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। तो आप मेरे बयानात को ज़रूर सुना करें। आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन सुनते नहीं हैं आप मेरे बयानात को। तो जितना ज़्यादा सुनेंगे इंशाल्लाह आगे दीन आगे ज़िंदा हो, दीन पहुँचे, उसकी खातिर ये चैनल उसके लिए बनाया गया है। इंशाल्लाह आपका पूरा हिस्सा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मौजू है, वो क्या है कि हाथ से शहवत पूरी करे मर्द, या औरत कर लेती है हाथ से किसी तरीके से भी। उसमें पहले एक बात ये याद रखें आप कि ऐसी नौबत क्यों आती है। आप ऐसी नौबत ही ना आने दें, ठीक है। ऐसी नौबत आती है कि जब आप शादी नहीं करते या आप अपने बेटे की शादी नहीं करते तो वो बेचारा मजबूर होता है फिर, क्योंकि ये एक इंसानी ज़रूरत है, इंसानी ये ज़रूरत है। इसके बगैर इंसान नहीं रह सकता। ज़रूरत उसी को कहते हैं जिसके बगैर इंसान रह ही ना सके। हम ज़रूरत का लफ्ज़ तो ज़ुबान से बोलते हैं लेकिन हमें यही पता नहीं होता कि ज़रूरत कहते किस पे। ज़रूरत कहते हैं भाई जिसके बगैर इंसान रह ही ना सके। खाने के बगैर कोई रह सकता है, पानी के बगैर कोई रह सकता है, कोई नहीं रह सकता। मकान के बगैर कोई रह सकता है, नहीं रह सकता। कैसे वो रहेगा गर्मी और सर्दी में। ये इंसानी ज़रूरत है। बहुत सारे दोस्त बाहर मुल्कों में चले जाते हैं बीवियों को छोड़ के पैसे कमाने के लिए। अरे भाई, क्या घर में अल्लाह रिज़्क नहीं देगा? अल्लाह ने कहीं पे कुरान पाक में फरमाया हो जो बाहर मुल्क में जाएगा मैं उसको रिज़्क दूंगा, जो घर में रहेगा उसको रिज़्क नहीं दूंगा। फरमाया 5 वक्त नमाज़ पढ़ो मैं रोज़ी दूंगा। तो ऐसी नौबत ही ना आने दें। जब आप दूर दराज निकल जाएंगे बाहर मुल्कों में, इधर उधर कराची में 2 महीने 4 महीने के बाद आएंगे, और साफ ज़ाहिर आपको ताकतवर चीज़ें भी खानी हैं, आपको खानी पड़ेंगी जिस्म के लिए। तो फिर आपको ख्वाहिश होगी बीवी की, वो होगी नहीं तो आप हाथ से इसको पूरा करेंगे। आप इसको हाथ से फिर पूरा करेंगे। जब बीवी पास होगी तो आपको हाथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। हाथ को इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहरहाल जब आपने हाथ से शहवत पूरी कर ली है तो मनी निकली तो आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ होगा, गुस्ल ज़रूरी होगा। हाथ से नहीं करना चाहिए। कोशिश करे कि हाथ से ना करे ये काम, बीवी के पास ही जाके करे। लेकिन अगर बीवी के पास भी नहीं जा सकता तो फिर अल्लाह माफ़ फरमाए कि ज़िना में पड़ने से बेहतर है कि फिर हाथ से ही पूरा कर ले। और उसके बाद क्या करे? अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करे, माफ़ी मांगे। ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मैं आपकी बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, माफ़ करने वाला है, कि बड़े से बड़े कसूरवार को भी माफ़ कर देता है। लेकिन ये बात याद रखना कि इससे इंसानी सेहत पर असर पड़ता है कि सही नहीं होता। बहुत मजबूरी की हालत हो तो वो अलग बात है, वैसे नहीं करना चाहिए। इस तरह करना नहीं चाहिए। तो हाँ, लेकिन जब मनी निकलेगी तो फिर गुस्ल करना पड़ेगा, गुस्ल करना ज़रूरी होगा। और इसका कफ़ारा यही है कि अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करे और किसी को ना बताए। और अगर शादी नहीं हुई है तो गर्म ग़ज़ाओं से भी परहेज़ करें। गर्म चीज़ें ना खाए, ठंडी चीज़ें खाए,
जिससे जिस्म ज़रा ठंडा रहे।